अगर आप भारत के बारे में बुरा सोचेंगे तो ये सोच आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। बांग्लादेश के प्रति सख्त कदम उठाते हुए भारत ने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कुछ भारतीय सामानों के आयात पर बैन लगाए थे। साथ ही बांग्लादेश इस मुगालते में था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य परिवहन के लिए समंदर की पहुंच से दूर हैं, लेकिन भारत के कड़े कदम से बांग्लादेश घुटनों पर आने को मजबूर होने जा रहा है। भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बांग्लादेश से आयात होने वाले 42% सामान पर रोक लगा दी है, जिससे बांग्लादेश को करीब 66,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। इतना ही नहीं, इस कठोर कदम के बाद बांग्लादेश रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक आइटम्स जैसे सामान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता और नावा शेवा पोर्ट मुंबई से ही भेज सकेगा। जमीनी रास्ते से एंट्री को भी पूरी तरह बैन कर दिया गया है। एक और जहां बांग्लादेश को उसी की भाषा में पाठ पढ़ा दिया गया है, तो वहीं पिछले 10 सालों में भारत का नॉर्थ ईस्ट विकास की नई वार्तें लिख चुका है। पूर्वोत्तर का पहला एम्स गुवाहाटी, असम में स्थापित किया गया। मणिपुर में भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1002 बिस्तरों के साथ सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बनाया गया। मेघालय में पहला खेलो इंडिया स्कूल स्थापित हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को पहली बार भारत की हवाई सेवा से जोड़ा गया। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस असम में शुरू की गई। 100 सालों के बाद नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन शुरू हुआ। मेघालय की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च की गई। अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए एक तरफ बांग्लादेश IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का नॉर्थ ईस्ट नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ देश के विकास का इंजन बन चुका है, जो ये बता रहा है कि भारत की हर नीति का पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम है।